हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्लास 10th का मैथ का हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो देखिएगा, हमने पहला क्वेश्चन लिखा है 4x माइनस 5y और इज इक्वल टू 20। इसको हम इक्वेशन 1 लिखेंगे। और 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15, इसको हम इक्वेशन 2 लिखेंगे। ये वाला मेथड मैंने पहले भी समझाया है, तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी इसका। तो आइए, लिख दिया हमने अपना क्वेश्चन। करते हैं हम सोल्व अपने क्वेश्चन को। तो x की वैल्यू निकालेंगे हम इक्वेशन 1 से। इक्वेशन 2 से भी निकाल सकते हैं, ये तो अपनी मर्जी है कि कौन सी इक्वेशन से हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो लिखा हमने समीकरण 1 से x का वैल्यू निकालने पर। तो इक्वेशन 1 का यूज कर रहे हैं, तो इक्वेशन 1 को हम यहाँ पर लिख भी देंगे। लिख दिया हमने 4x माइनस 5y इजगल टू 20। 4x को यहीं पर छोड़ेंगे और ये माइनस का 5y है, ये उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो निशान बदल जाएगा। तो 20 था और प्लस 5y, तो x यहाँ छोड़ेंगे, 20 प्लस 5y, और ये चला जाएगा नीचे डिवाइड में। ये रख दिया हमने 4। इसको हम इक्वेशन 3 का नाम दे देंगे। यहाँ तक तो उम्मीद है आपकी समझ में आया होगा कि क्या किया गया है क्वेश्चन में। अब हम निकालेंगे वैल्यू किसकी, x की वैल्यू हम रख देंगे समीकरण 2 में। समीकरण 1 का भी यूज हो गया, समीकरण 2 का यूज अब हम करते हैं। तो हम इस x की वैल्यू को जो निकल के आई है समीकरण 2 में रखेंगे, जिससे हमारा y का वैल्यू निकल आएगा। तो लिखते हैं हम x का मान समीकरण 2 में रखने पर, यहाँ पर लिखेंगे और फिर हम समीकरण 2 को लिखेंगे। काफ़ी दिन से मेरी वीडियोस नहीं आ रही थी, तो अब वीडियो कंटिन्यू आएगी। मेरा थोड़ा तबीयत ठीक नहीं था, इसी वजह से। तो अब अपने समीकरण 2 को यहाँ पर लिखते हैं हम 3x प्लस 5y इजक्वल टू 15। यहाँ पर लिख दिया। अब इसमें हम x की वैल्यू को रख देंगे। तो रखते हैं, जहाँ पर x है वहाँ पर x की वैल्यू को रखते हैं 3, और ये जो वैल्यू है इसको ब्रैकेट में रख देंगे 20 प्लस 5y, और बटे में क्या है 4 है, तो रख दिया नीचे हमने। और प्लस में क्या है 5y है, प्लस 5y और इक्वल टू 15। तो रख दिया। 5y के नीचे हम 1 मान लेंगे, उससे ज़्यादा कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, और कर देंगे हम मल्टीप्लाई। तो वहाँ पर स्पेस नहीं है, यहाँ स्पेस बना लिया मैंने। यहाँ पर करेंगे सोल्व। 3 की मल्टीप्लाई 20 से हुई 60 आ गया। 3 की मल्टीप्लाई 5y से होगी तो 3 5 जा 15, 15y आ जाएगा। अपोन में 4 है और यहाँ 5y है, इसके अपोन में हम 1 मान लेंगे और उस 1 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 60 से, तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। और इक्वल टू में 15 हमारा चल रहा है, तो 1 की मल्टीप्लाई 60 से करेंगे 60, 1 की मल्टीप्लाई 15y से करेंगे 15y, तो लिख दिया। और ये 4 जो है इधर डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 4 की मल्टीप्लाई 5 से हुई तो 20y, और 4 की मल्टीप्लाई 50 से होगी तो 60 आ जाएगा। तो 15y 20y वाई वाई ऐड हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 35y, और उधर 60 को ले जाएंगे और 15 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो भी 60। तो पहले लिखते हैं 35y इक्वल टू 60 माइनस 60, इधर तो जीरो हो जाएगा, 60 में से 60 चला जाएगा जीरो, और चला क्यों जाएगा क्योंकि इधर 60 की वैल्यू प्लस में उधर जाके माइनस हो गई। तो 35y और इक्वल टू 60 की में से 60 गया जीरो, तो y ये 35y है, मैंने 3y लिख दिया। तो y इक्वल टू
0/35 और 0 को डिवाइड करेंगे 35 से तो हमारा 0 आ जाएगा y की वैल्यू। y की वैल्यू आ गई 0। अब इस y की वैल्यू को हम पुट करेंगे समीकरण 3 में और निकल के आएगा हमारा x का वैल्यू। तो बने रहिएगा वीडियो में, उम्मीद है आपकी समझ में आया होगा। नहीं आएगा तो हम एक क्वेश्चन और करेंगे, उसकी हेल्प से आपकी समझ में ज़रूर आएगा। तो देखिएगा, ये लिख दिया मैंने y का मान समीकरण 3 में रखने पर ये समीकरण 3 उतार दी है। तो x इक्वल टू ये वैल्यू पुट की 20 प्लस 5 इंटू 0 और 5 के मल्टीप्लाई 0 से 0 और 20 प्लस 0 20 और 4 से डिवाइड किया 20 को तो 5। x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 0। यह हो गया हमारा क्वेश्चन सोल्व। तो बताइएगा कैसी लगी आपको वीडियो, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया तो वीडियो को हाइप कर दीजिएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की हेल्प से हम अपने इस मेथड को पक्का कर लेते हैं। तो देखिए, ये लिखा मैंने क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए, ये 2x प्लस 3y इक्वल टू 12 यहाँ पर लिखेंगे और इसको समीकरण 1 का नाम दे देंगे और x माइनस वाई इक्वल टू 1 इसको समीकरण 2 का मान दे देंगे। तो लिख दिया हमने। अब x की वैल्यू निकालेंगे, तो कोई सी भी इक्वेशन से निकाल सकते हैं, हम 1 से निकालते हैं। तो समीकरण 1 से x का मान निकालने पर लिखते हैं हम यहाँ पर समीकरण 1 से x का मान निकालने पर। तो उम्मीद है आपकी समझ में आ रहा होगा। ये दूसरा क्वेश्चन इसीलिए लिया, पहला लॉन्ग था काफी तो समझने में थोड़ी सी समस्या आई होगी, पर कठिन नहीं था क्वेश्चन। तो ये लिख दिया। आप समीकरण 1 को नोट करेंगे क्योंकि समीकरण 1 से हम x की वैल्यू निकालने वाले हैं। 2x प्लस 3y इक्वल टू 12 लिख दिया। तो 2x यहीं पर छोड़ देंगे और 12 वहां पर है, वहां 3y जाएगा माइनस में हो जाएगा क्योंकि इधर प्लस में है वैल्यू। तो x यहीं छोड़ेंगे, 12 माइनस 3y इक्वल टू 2। ये x की वैल्यू आ गई, ये बन गई हमारी इक्वेशन 3। इसको हम इक्वेशन 3 का नाम दे देंगे और अब हम इसको रखेंगे समीकरण 2 में और हमारा x का वैल्यू निकल के आएगा। तो आइए करते हैं अपने सवाल को, आगे बढ़ते हैं। तो लिखेंगे हम अब यहाँ पर समीकरण 2 में x की वैल्यू रखने पर 1 का यूज तो हो गया, 3 बन गई समीकरण। अब करेंगे समीकरण 2 का यूज। तो लिखेंगे हम समीकरण 2 से 2 में x की वैल्यू रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर लिख दिया हमने यहाँ पर रखने पर। अब हम समीकरण 2 को लिख देंगे क्योंकि समीकरण 2 का हम यूज करने वाले हैं। तो समीकरण 2 क्या है? x माइनस वाई इक्वल टू 1 लिख दिया और अब इसमें हम x की वैल्यू पुट करेंगे। तो क्या है? 12 माइनस 3y और अपॉन में 2। जहां पर x की वैल्यू, जहां पर x है वहां पर x की वैल्यू रखेंगे, रख दिया हमने। और माइनस का 3y है, हाँ 3y नहीं y है, माइनस का y है, y के अपॉन में 1 रख लिया। कर देंगे मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, थोड़ा सा बना लेते हैं स्पेस। ये खींची मैंने लाइन और ये बोर्ड हमने सरका दिया। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 की मल्टीप्लाई 12 से करेंगे, 12 आ जाएगा और 1 की मल्टीप्लाई 3y से करेंगे तो हमारा 3y आ जाएगा। तो करते हैं, कर दिया। अब 2 की मल्टीप्लाई माइनस वाई से 2y, 2 की मल्टीप्लाई 1 से तो 2, 3y और 2y माइनस के हैं तो मिलकर 5y हो जाएंगे और कैसे हो जाएंगे? माइनस के हो जाएंगे। इक्वल टू 2 है और उधर 12 जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -10 और इधर -5y, माइनस से माइनस कटेगा और y इक्वल टू 10/5 कटेगा तो 2 आ जाएगा y की वैल्यू। बस
अब y की वैल्यू को हम पुट कर देंगे किसमें, समीकरण 3 में, और निकल के आएगा x का वैल्यू। इसको हिंदी में कहते हैं प्रतिस्थापन विधि और इंग्लिश में कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो ये लिखा हमने y का मान समीकरण 3 में रखने पर। समीकरण 3 की बात है तो समीकरण 3 को लिख देंगे। समीकरण 3 क्या है, x इक्वल टू 12 माइनस 3y और अपॉन में 2। ये हमारी समीकरण 3 है। तो लिखते हैं 12 माइनस 3y अपॉन में 2, और ये हमारी इक्वेशन 3 है, हमने यहाँ पर लिख दिया। तो इससे हम निकालेंगे क्या, इससे हम निकालेंगे x की वैल्यू। तो उम्मीद है आपकी समझ में आया होगा यहाँ तक। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। लिख दिया हमने इक्वेशन थर्ड को, और निकालेंगे हम अपनी x की वैल्यू। तो y का मान हम रख देंगे वहाँ जहाँ जहाँ हमें y दिख रहा है। 12 माइनस 3 इंटू 2 अपॉन में 2, और 12 माइनस 3 टू जा 6 अपॉन में 2। 12 में से 6 गया 6, और 6 को डिवाइड करेंगे 2 से तो आ जाएगा 3। x की वैल्यू आ गई 3, y की वैल्यू आ गई 2। ये हो गया हमारा क्वेश्चन पूरा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बताइएगा आप कि आपको वीडियो कैसी लगी। सभी को जय श्री राधे कृष्णा। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।